ब्रिजभूषण जी ने लगाया आरोप। रिपब्लिक के इंटरव्यू में ब्रिजभूषण सिंह ने बोला कि मेरे जान की खतरा भी है और इस धरना के पीछे लगाया राजनीतिक साजिश का आरोप और बताया कि पैसों की इसमें दे रहे हैं मदद। तो इस पूरे न्यूज़ को रिपब्लिक ने कवर किया। तो सुनते हैं ब्रिजभूषण की जवानी की क्या है पूरे न्यूज़। मेरी बात को पूरी होने दें। मैं कह रहा हूं कि 2012 से लेकर के 23 जनवरी धरने पर बैठने तक एक भी शिकायत इन्होंने मीडिया को किया हो, एक भी शिकायत इन्होंने खेल मंत्रालय में किया हो, एक भी शिकायत इन्होंने किसी फोरम पर किया हो। अभी 2022 में ही एक मीटिंग हुई थी, किसी गेम में सेक्सुअल हरासमेंट की कोई घटना घटी थी, उसको लेकर के मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में इन लोगों ने खुलेआम कहा है, जो साई के साथ हो रही मीटिंग है, कि इनको कोई शिकायत नहीं है, इनके साथ कोई घटना नहीं घटी है। 2018 का एक विनेश का इंटरव्यू चल रहा है, वो कह रही है मेरे साथ कोई घटना नहीं घटी है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 2018 जनवरी तक इनके साथ कोई घटना नहीं घटी थी और कोई इनको तकलीफ नहीं थी। ये मेरे घर आते थे, हमारे रिश्तेदारों के घर आते थे, देखी हैं हमको ब्रिजभूषण जी वो आपके घर आए, आप उनसे मिले, एयरपोर्ट पे मिले, शादी में गए, वो सारे वो इंटरव्यूज, वो फोटोज, वो देश देख रहा है, भारत देख रहा है। लेकिन फिर अगर उनसे पूछा जाता है ना, जब प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल और ये लेफ्ट के नेता वहां पहुंचते हैं जहां ये आंदोलन कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं देखो जी, ब्रिजभूषण शरण सिंह से तो हमें डर लगता था इसलिए हम कह नहीं पाए। ब्रिजभूषण शरण सिंह को तो आपको तो उन्होंने कह दिया भाई गुंडे, आपको तो उन्होंने कह दिया भाई वो इतने बड़े दबंग नेता हैं कि उनके सामने कोई कैसे मुंह खोल सकता था, इसलिए हम चुप रहते थे। उन्होंने तो आपको दबंग बता दिया, गुंडा बता दिया, माफिया बता दिया। नहीं, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, जो देखिए, ये प्रकरण वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है। न्यायपालिका से बड़ा इस देश के अंदर कोई नहीं है। इनको जांच पर भरोसा करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवाल उठाना खड़ा कर दिया। मैं चाहता हूं कपिल सिब्बल जी से ये लोग जाकर के मिलें और अभी से सीबीआई जांच की मांग करें। ये दुनिया की कोई भी जांच जो कराना चाहते हैं वो करा ले। हमारे देश की सबसे विश्वसनीय, मतलब सबसे न्यायपालिका ही सर्वोच्च है, उसके देखरेख में एक तरीके से जांच का काम चल रहा है। इनको इस जांच पर भरोसा करना चाहिए। इनकी मांग पूरी हो चुकी, एफआईआर दर्ज हो चुकी, अब इनको घर जाना चाहिए। ये जंतर मंतर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं, लेकिन वो तो ये नहीं सोच रहे हैं, ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ब्रिजभूषण जी, आप कह रहे हैं कि उनकी मांग पूरी हो गई, वो कह रहे हैं एफआईआर हो गई, हमें एफआईआर से मतलब नहीं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कर रही है, हमें उससे मतलब नहीं। वो तो कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण सिंह अरेस्ट हो। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं सांसद महोदय, क्या आपको किसी भी तरह की जांच से, और आप जब आप ये आपका साक्षात्कार, जब ये आपका इंटरव्यू हो रहा है तो करोड़ों लोग देख रहे हैं भारत में और विश्व भर में, क्या आप आज ये कह सकते हैं कि आपको किसी भी तरीके की जांच, चाहे वो दिल्ली पुलिस की हो या जुडिशियल इंक्वायरी, आपको उससे दिक्कत नहीं? क्या आप हर तरीके की जांच के लिए तैयार हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह? मैं हर तरीके के जांच के लिए तैयार हूं, हर तरीके के जांच के लिए तैयार हूं। मुझे दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा है, देश के उच्च न्यायालय पर भरोसा है। इन्हें भरोसा करना चाहिए। अगर मैं जानता हूं कि दिल्ली पुलिस की जांच जिस दिन पूरी होगी उस दिन ये आरोप लगाएंगे, तो अभी से मैं इनको कहना चाहता हूं कि जाकर के इसको सीबीआई में कन्वर्ट करा लें, या जिनके दिल में जो आता हो। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं, लगता होगा कि मेरा अहंकार बोल रहा है। मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है। मैं अपने आप को जानता हूं, बचपन से अपने आप को जानता हूं। मैं भी परिवार वाला हूं, मेरे भी बहू हैं, दो बहू हैं, बेटी हैं, और कैसे इज्जत की जाती है बच्चों की मैं खूब जानता हूं। और इनके जो फोटोग्राफ निकल करके आ रहे हैं उनमें आप देख लीजिए कि इनके चेहरे पर कोई डर का भाव है,
मैं आपकी बात मान गया कि आप प्रणाली चाह रहे थे और ये कुछ खिलाड़ी आपके अनुसार चाह रहे थे कि ये डायरेक्ट पहुंच जाए। इसमें से एक खिलाड़ी ने तो जंतर मंतर पे, क्योंकि एक अखाड़ा बन गया है जंतर मंतर, वहां पे प्रैक्टिस होती है, वहां पे एक्सरसाइज होती है, और वहां से ये खुलेआम बोल दिया गया कि हम नेशनल नहीं खेलेंगे, हम तो सीधा ओलंपिक के लिए खेलेंगे। वो तो खुल के बोल रहे हैं पहलवान वहां पे। लेकिन ये जी बोलिए। ये पूरे देश ने सुना है, ये पूरे देश ने सुना है कि हम नेशनल नहीं खेलेंगे, हम ओलंपिक खेलेंगे। तो आज देश के अंदर हजारों बच्चे आज रेसलिंग कर रहे हैं। ज्यादातर रेसलिंग में बच्चे वही आते हैं जो सामान्य परिवार से होते हैं। कोई अपना कर्ज लेकर के अपने बच्चे को दूध खिलाता है, बादाम का इंतजाम करता है, और तो ये गरीब परिवार के बच्चे क्या करेंगे जब ये डायरेक्ट यही खेलेंगे? जब वो थक जाएंगे, जिला लड़ेंगे, फिर स्टेट लड़ेंगे, फिर नेशनल लड़ेंगे, फिर देश के बच्चों से लड़ेंगे और ये आराम से उनको हरा लेंगे। अगर मेरी ये बात एक भी बात गलत पाई जाए तो जो सजा इस देश की जनता देना चाहे और जो सजा आप मुकर्रर करेंगे उस सजा को मैं भुगतने के लिए तैयार। जिस दिन मुझे पता चला कि ये जंतर मंतर पर बैठे हैं, मैं तुरंत भाग करके गया। आपकी मीडिया या पूरी देश की मीडिया मेरे सामने आई और मैंने उस दिन स्पष्ट कहा था कि एक भी प्रकरण अगर मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा और किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी उस बात पर कायम हूं, मैं निर्दोष हूं। कभी किसी से, कभी अकेले में मैं नहीं मिला, किसी के साथ मैंने कोई गलत हरकत नहीं की है। और जो भी घटनाएं हैं ये बताई जा रही हैं, ये ऑन कैमरा हैं। अगर विदेश में टूर्नामेंट होता है तो जैसे प्रैक्टिस एरिया है उसमें कैमरा लगा होता है, टूर्नामेंट का एरिया होता है कैमरा लगा होता है, ट्रायल की एरिया है उसमें कैमरा लगा होता है। ये सारे घटनाएं जो भी बताई जा रही हैं वो ऑन कैमरा है और इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। तो आपने कहा कि एक बड़ा उद्योगपति, आपने कहा क्या? पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने अभी अखिलेश यादव के बारे में पूछा गया तो आपने कहा आप अखिलेश यादव को जानते हैं, लेकिन वही अखिलेश यादव और उन्हीं की पार्टी तो आपको माफिया बता रही है, दबंग भी नहीं। तो और आपने उसके बाद यह कहा कि उद्योगपतियों की साजिश हो सकती है या किसी एक खास उद्योगपति की। अगर आपको ऐसा अंदेशा है, आप तो सांसद हैं और वरिष्ठ सांसद हैं इतनी बार के, तो आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं उसका? ये कौन उद्योगपति है आपके अनुसार जो ये इस षड्यंत्र के पीछे, जो आप कह रहे हैं कि ये सारा षड्यंत्र है, कौन हो सकता है इसके पीछे? इसीलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी सीबीआई जांच करा ले। निकल पर आपको तो मालूम होगा उद्योगपति मेरे पीछे लगे हैं, मेरे पीछे लगे हैं, मेरे पीछे लगे हैं, मुझे मालूम है मेरे पीछे लगे हैं। और 50 लाख रुपया कपिल सिब्बल साहब की फीस है एक दिन की, 50 लाख रुपया कपिल साहब की फीस है और 9 वकील खड़े होते हैं। ये सामान्य बात नहीं है। ये धरना धीरे 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 बढ़ रहा है। जैसे किसान आंदोलन बढ़ा था, जैसे शाहीन बाग बढ़ा था, वैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पर हजारों रुपए रोज खर्च हो रहे हैं और मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यह धरना इनका खुद का नहीं है, इस धरने के पीछे लोग हैं। लेकिन अभी समय आएगा तब बोलूंगा कि कौन कौन लोग हैं। इस धरने के पीछे लोग हैं। ये धरना नहीं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जी, वो तो हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा, अरविंद केजरीवाल, ये हमसे शुरू हुआ था, मोदी जी तक पहुंच गया। ये धरना हमसे शुरू हुआ था, मोदी जी तक पहुंच गया। ये धरना हमसे शुरू हुआ था, योगी जी के मजाक उड़ाने तक पहुंच गया। आप देखिए कि कौन से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये खिलौना बन गए हैं, ये पछताएंगे। इनके पीछे दिवेंद्र हुड्डा है, उद्योगपति हैं, कुछ लोग हैं जो मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये षड्यंत्र केवल मेरे खिलाफ नहीं है, ये 2024 के लिए पिच बिछाई जा रही है। ये समाज को बांटना चाहते हैं। बात इतनी महत्वपूर्ण है जो आप कह रहे हैं कि एक भी बार नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं एजेंसीज के लिए तैयार हूं, लेकिन आप खुद एक पिता हैं, एक दादा हैं, आप समझते हैं, आप परिवार वाले हैं। ये आपने खुद बताया कि ये पहलवान छोटे छोटे शहरों से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट लड़ते हैं, उसके बाद क्षेत्रीय लड़ते हैं, उसके बाद स्टेट लड़ते हैं, फिर नेशनल। ऐसे अगर कोई पहलवान खेलने वाली बच्ची, बिटिया, बहन, बेटी ऐसा आरोप लगा दे, पूरा देश हिल गया है बृजभूषण शरण सिंह जी। जब इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं और वो भी टॉप मैन पे,
आप रेसलिंग फेडरेशन के टॉप मैन हैं, आप समझ सकते हैं ये कितना संगीन है। इसीलिए मैंने आपसे बार बार पूछा और दोबारा पूछ रहा हूं आखिरी बार, क्या आप हर तरीके की इंक्वायरी के लिए क्या बृजभूषण शरण सिंह तैयार हैं? आपके माध्यम से मैं देश से निवेदन करना चाहता हूं कि हर प्रकार की जांच के लिए मैं तैयार हूं। कोई भी एजेंसी लगा करके जांच कर ली जाए, मैं उस जांच के लिए तैयार हूं। जो भी सजा मुझे न्यायपालिका देगी उसके लिए भी तैयार हूं। सामाजिक तौर पर भी अगर देश मुझे कुछ सजा देना चाहता है तो उसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन मैं निर्दोष हूं। निर्दोष इसलिए हूं कि मैं अपने आप को जानता हूं। मैंने किसी भी लड़की के साथ किसी भी प्रकार की कोई बदतमीजी छेड़खानी नहीं की है। मेरी जिंदगी की शुरुआत भी इसी मसले से हुई है। मैंने विद्यार्थी जीवन में इसी का विरोध किया है और इसी के विरोध के कारण मेरे ऊपर कई मुकदमे लिखे गए हैं। इसके लिए मैंने मुकदमा झेला है और आज भी मैं इस बात को इसलिए दावा से कहता हूं, मैं दुनिया को नहीं जानता, सामने कौन लड़की है मैं नहीं जानता, मैं अपने आप को जानता हूं। मैंने किसी लड़की को कभी अपने कमरे में नहीं बुलाया। तो फिर क्या बृजभूषण शरण सिंह इसके लिए भी तैयार होंगे कि वो अपने पद से अलग हो जाएं, इस्तीफा दे दें जब तक ये इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती? तो क्या बृजभूषण मैंने खुद लिखित दिया था कि जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती है तब तक मैं अपने को पद से अलग रखा और 3 सप्ताह के बजाय 4 सप्ताह लग गया, 5 सप्ताह लग गया। दूसरी बात, जब ये इंक्वायरी पूरी हो गई, रिपोर्ट तैयार हो रही थी और जब ओवरसाइट कमेटी ने कह दिया कि ये कमेटी भंग कर दी गई थी, तब मैंने जाकर के एक नेशनल कराया, क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल समय है। इसी में एशियन गेम्स है, इसी में ओलंपिक क्वालिफाई है। तब मैंने एक गेम कराया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इन्होंने आरोप लगाया, जांच चल रही है, जो सजा मिलेगी उसको मैं भुगतूंगा। लेकिन इनसे पूछना चाहता हूं, अगर फेडरेशन बच्चों का टूर्नामेंट कराती है तो आपको क्या दिक्कत है? अंडर 15 का टूर्नामेंट नहीं हो पाया, अंडर 17 का टूर्नामेंट नहीं हो पाया, 23 का टूर्नामेंट नहीं हो पाया। अगर ये टूर्नामेंट क्यों रोक रहे हैं? इनके कारण आज लखनऊ का कैंप बंद है, साई का कैंप बंद है, 4 महीने से खेल की गतिविधि ठप है। खेल करा सकता है तो केवल फेडरेशन करा सकता है। फेडरेशन अभी भंग नहीं है। चलो मैं वादा करता हूं मैं उस खेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप खेल का विरोध क्यों कर रहे हो? आप ये वो वादा कर रहे खिलाड़ी हैं? जो गरीब परिवार से आते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस इंतजार में वो गरीब परिवार से आते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मेरा नेशनल होगा, नेशनल जीतूंगा तो एशिया खेलने जाऊंगा, नेशनल जीतूंगा तो वर्ल्ड खेलने जाऊंगा। आज नेशनल से इनको क्यों परहेज है? आप इनसे पूछिए, ये करा दे नेशनल, सरकार करा दे नेशनल। ये खेल की गतिविधि, जब ये खेल को बचाने के लिए धरने पर बैठे हैं तो खेल की गतिविधि क्यों रोकना चाहते हैं? चलो मैं वादा करता हूं मैं नहीं जाऊंगा। अगर फेडरेशन, देखिए खेल पूछ रहा हूं आपसे बृजभूषण शरण सिंह जी, क्योंकि इनकी दिक्कत ये लोग कहते हैं कि आपसे है कि अगर आप वादा करते हैं आज कि आप वहां नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर के 25 कंपटीशन होते हैं और ये कंपटीशन का महीना है। इसी समय अभी कुछ दिन में एशिया के टूर्नामेंट होंगे, वर्ल्ड के टूर्नामेंट होंगे, लेकिन जो हमारा बेसिक है, जो हमारा प्राइमरी है, उसको इन्होंने ठप करके रखा है। मैं वादा करता हूं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये खेल का विरोध ना करें। मुझे फांसी पर लटका देंगे जब मौका आएगा, लेकिन खेल को मत रोकें। गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करें, जूनियर बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करें। बहुत मजाक हो चुका है, ये मजाक बंद करें। और हम नहीं करा, हमको नहीं अनुमति देते तो ये खुद करावें या सरकार करावे। आज 4 महीने से पूरे खेल की गतिविधि को इन्होंने बंद करके रखा है। हमारा दोष है, उन खिलाड़ियों का कोई दोष क्या है जो गरीब परिवार से आते हैं? उनका विरोध ये क्यों करते हैं? बृजभूषण शरण सिंह जी, मैं आपकी ये बात, आपने कहा कि आप नहीं जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि ये पहलवान सुन रहे होंगे, लेकिन बात सिर्फ इतनी है बृजभूषण शरण सिंह जी कि जो इल्जाम है आप खुद समझते हैं, आप खुद परिवार वाले व्यक्ति हैं, आपने कहा ये बहुत संगीन है, इसीलिए इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कई बार पूछा कि आप क्या हर तरीके की इंक्वायरी के लिए तैयार हैं? और आखिरी सवाल यह कि क्या दिल्ली पुलिस ने आपसे कोई पूछताछ की अभी तक?
दिल्ली पुलिस ने अभी तक मेरे से संपर्क नहीं किया है। दिल्ली पुलिस जिस दिन भी बुलाएगी, फोन आते ही मैं दूसरे फ्लाइट से सामना करने के लिए चला जाऊंगा। मुझे दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा है, उच्चतम न्यायालय पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। इनको जांच का इंतजार करना चाहिए और इनको अपने घर जाना चाहिए। लेकिन उनको तो प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल पे भरोसा। सुना आपने पूरी कहानी कि किस तरीके से अपने आप को वो निर्दोष साबित करने में लगे हुए हैं, जबकि उनको पोस्को के तहत मामला दर्ज हुआ है, पर वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये सब राजनीतिक रोल है। आप बता देना चाहता हूँ, यहाँ तक कि उन्होंने ये तक बोल दिया कि मैं अपना पद नहीं छोड़ूंगा। और देखिए, इसमें महिलाओं के ऊपर भी आरोप लगाए, वहीं पे बोला मेरे जान की भी खतरा है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें।